स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। पिछला क्लास में हम लोग 2 पॉइंट पढ़ चुके थे, संयोजन या फिर संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा पॉइंट था वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत का अर्थ तो समझ ही रहे हैं, विद्युत अर्थात करंट, और अपघटन मतलब क्या, वियोजन या फिर टूटना भी कह सकते हैं। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें जो है क्या होता है कि करंट के माध्यम से या फिर कह सकते हैं विद्युत के माध्यम से कराया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं जल का। जल का जब वैद्युत अपघटन होता है तो क्या बनाता है, ये हमारा बनाएगा H2 + O2। अब इसको हम संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने का क्या तरीका है, इधर अगर 2 लगाते हैं तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, ये हो गया हाइड्रोजन 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कर देंगे 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब जल को तोड़ते हैं अर्थात 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहता है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फिगर के माध्यम से क्या हो रहा है इसमें कि एक हम जो है कोई बर्तन लिए हैं या फिर कह सकते हैं प्लास्टिक का एक मग ले सकते हैं, उसके नीचे में 2 छिद्र कर देंगे और छिद्र में 2 परख नली इस प्रकार से रखेंगे कि इसमें जो है हल्का मात्रा में पानी घुसे, अर्थात कह सकते हैं इतना दूर तक इसमें पानी हो। ये पूरा पानी से भरा हुआ है यहाँ तक जो दिख रहा है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड कहने का अर्थ हुआ सूखा जो सेल होता है या सूखा जो बैटरी होता है, उसको निकाल करके काला भाग इसमें नीचे से डाल देंगे इस तरह से, और इसको पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। अब इसका एक तार यहाँ से निकलेगा और एक तार यहाँ से निकलेगा, और 6 वोल्ट का बैटरी लेकर उसे प्लस और माइनस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्लस माइनस में जोड़ने के बाद इसमें पानी डाल दिए हैं। जैसे ही यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे कुछ देर तक उसको वैसा ही होने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद आप क्या देखते हैं कि यहाँ से छोटा छोटा बुलबुला के रूप में उठ करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है, यही जो है आपका वैद्युत अपघटन हो रहा है। अर्थात जब हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर कह सकते हैं जल को जब वैद्युत अपघटन करा रहे हैं तो वह हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटना शुरू हो गया, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है तो प्लस जिसे हम एनोड कहते हैं, एनोड में जो है ऑक्सीजन जाता है, और माइनस जिसे हम कैथोड कहते हैं उस इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जो है बूंदा या फिर कह सकते हैं गुब्बारा जैसा जो संरचना है कम बनाया गया है, जबकि यहाँ पर जो है गुब्बारा जैसा संरचना ज्यादा बनाया गया है। तो इसका रीजन ये है, जैसे कि हम H2O को जब तोड़ते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक अणु जल का एक अणु में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रूप में रहता है। इसलिए हाइड्रोजन जब भी जल के टूटने से निकलेगा तो ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या रहेगा, दुगना रहेगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन जो है ज्यादा मात्रा में है और ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में है। इसी प्रकार से कुछ और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl को जब हम वैद्युत अपघटन करवाते हैं ये क्या देता है, Na+Cl2। अब इसको संतुलित करना, तो संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। देखिए सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 हो गया। उसी प्रकार से अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड को तोड़ते हैं, Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसका जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं तो ये हमें देता है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। अब इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ देखिए 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम ले सकते हैं
कितना हो जाएगा 6। तो 6 पर जाकर के कॉमन हो सकता है, तो इसको 6 कर दिए यहाँ से, और इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर 2। तो देखिए ये एल्युमिनियम हो गया अब 4, यहाँ भी हम लगा देंगे 4, एल्युमिनियम 4, ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 दूना 6। इस प्रकार से आप इसको संतुलित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक का जिसमें एक धातु हो उसको हम क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया। अब अगला पॉइंट हमारा दिया है वैद्युत अपघटन के बाद चौथा पॉइंट हमारा बन जाता है क्या, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट में पहले समझिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करके एक नया भिन्न गुण वाला तत्व तथा यौगिक का निर्माण करता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि जब हम फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, देखिए यह एक तत्व है, यह क्या है, यौगिक है। तो फेरस जो है जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, ये बना लेता है क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया करके, अर्थात इसमें एक को विस्थापित करेगा। तो फेरस जो है इसको विस्थापित कर देगा, फेरस को विस्थापित कर देगा, फेरस विस्थापित कर देगा कॉपर को, ये बना देता हमारा FeSO4 + Cu। यहाँ पर देखिए फेरस जो है कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, अर्थात उसका जगह चेंज करवा दिया। उसी प्रकार से हम लेते हैं जिंक को करवाते हैं अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से, ये क्या बनाता है, ZnSO4 + कॉपर। इस प्रकार से क्या हो रहा है, जिंक भी कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना लिया, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। उसी प्रकार से एक और देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जब जिंक से अभिक्रिया करता है, ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 + आपका हाइड्रोजन क्या होगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करके नया यौगिक और एक नया तत्व का क्या करता है, निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया, या फिर कह सकते हो उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा पहले हम लोग जानेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस के आयनों का विनिमय करके, अर्थात आदान प्रदान करके नया नया यौगिक का निर्माण करता है, जिसका गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का। सोडियम क्लोराइड को जब हम सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाते हैं, क्या करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, और किससे करवाते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से। ये आपस में आयनों का विनिमय करेगा, अगला मिल जाएगा पिछला से, ये हमारा बना लेता है, और पिछला मिल जाता है अगला से। तो सिल्वर AgCl, इसको पढ़ेंगे सिल्वर क्लोराइड, अब प्लस हो जाएगा NaNO3, ये हो गया हमारा क्या, सोडियम नाइट्रेट। तो जब हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो बना लेता हमारा क्या, सिल्वर क्लोराइड + सोडियम नाइट्रेट। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया करवा देते हैं सोडियम सल्फेट से। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से, ये क्या बनाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये बना लेगा सबसे पहले आपका बेरियम सल्फेट, और साथ ही साथ देगा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये हमारा क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड को जब अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट से, तो हमारा
रिएक्शन के माध्यम दे रहा है बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड। ये भी हमारा किसका उदाहरण हो जाता है, उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का। इसी प्रकार से हमारा छठा जो अभिक्रिया है आप देख पा रहे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसा भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रतिफल अवक्षेप के रूप में अर्थात ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है। एक साधारण सा उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे कि चूना और जल को आप घोलते हैं तो क्या होता है, नीचे अवक्षेप के रूप में कुछ ना कुछ बालू के रूप में या छोटा छोटा कंकड़ के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो इसे भी अवक्षेपण अभिक्रिया के रूप में हम लोग उदाहरण मान सकते हैं। एक हम इसका उदाहरण लेते हैं, जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो ये हमारा अभिक्रिया करके बनाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। और ये अवक्षेप है, तो अवक्षेप में हमेशा तीर का चिन्ह नीचे की ओर दिया जाता है। इसका संकेत का अर्थ हुआ कि कोई भी पदार्थ जो बन रहा है वो नीचे क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बैठ जाएगा। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है और साथ में हमें क्या देता है, सोडियम नाइट्रेट देता है। तो ये हमारा हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। तो 7वां पॉइंट आप देख पा रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है या मिलाया जाता है। तो जो उससे बनता है ना ही उसका प्रोडक्ट में अर्थात प्रतिफल में ना ही आपका अम्ल का प्रभाव रहता है और ना ही भस्म का प्रभाव रहता है। इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि हम पहला उदाहरण ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और इसमें मिला देते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है, अम्ल है, ये हमारा क्या है, भस्म है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ ही साथ क्या देगा H2O। ये क्या हो गया हमारा, ये एक प्रकार का लवण है और ये क्या बन गया हमारा, जल बन गया। इस प्रकार से देख रहे हैं कि जब अम्ल और भस्म का रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा अभिक्रिया पर हो गया, उदासीनीकरण, और इसमें बन गया क्या, लवण और जल, जिसे सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी अब हम लोग बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा उदाहरण हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस, इसको हम अभिक्रिया करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से KOH। ये बना लेता है हमारा क्या, K2SO4 अर्थात पोटेशियम सल्फेट, और साथ में क्या देता है, H2O। अब इसे हम संतुलित करेंगे तो 2 बराबर हो गया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 2 और 2 4, तो इसे हम 4 बना देते हैं, 2 2 4 हो गया। सल्फर यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, सॉरी ऑक्सीजन 6, और यहाँ 2 और 4 6, अर्थात इस प्रकार से ये हमारा संतुलित भी हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन सल्फेट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया जब करवाते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और साथ में क्या दे रहा है, जल दे रहा है। ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम सल्फेट, और ये हो गया हमारा हाइड्रेट ऑक्साइड जिसे हम जल भी कहते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर भी एक अम्ल और एक भस्म जब रासायनिक अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया, उदासीन पदार्थ का निर्माण किया, अर्थात कह सकते हैं इन दोनों में ना ही कोई अम्ल है और ना ही कोई भस्म है। तो इस प्रकार से आज क्लास हमारा इतना ही रहेगा। अगला क्लास में हम सभी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है और एक पॉइंट छूटा है, और फिर इस तरह से अगला क्लास के बाद शायद खत्म हो जाए क्लास ये। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ाया हुआ अगर भली भांति समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें,
और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल पाए। धन्यवाद।